ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी, 14 दिन की रिमांड मांगी है संजीव हंस जी की। उसको हम अपोज कर रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है। ये एक विच हंटिंग है और ये एक साजिश है संजीव हंस जी के खिलाफ। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 14 दिन की रिमांड के लिए आवेदन किया था। इस पर विशेष कोर्ट में 2 से ढाई घंटे तक बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर लिया है। दिल्ली से संजीव हंस के वकील डॉक्टर फारूक खान भी कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि संजीव हंस के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और यह साजिश के तहत किया गया मुकदमा है। उन्होंने कई जजमेंट्स को हवाला देते हुए अपनी दलीलें पेश की और साफ कहा कि यह मामला पूरी तरह से बेबुनियादी है। अब इस मामले पर अदालत जल्द ही अपना आदेश सुनाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर फारूक खान, पहले आप वो सुनिए। ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी, 14 दिन की रिमांड मांगी है संजीव हंस जी की। उसको हम अपोज कर रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है और पीएमएलए के किसी भी मुकदमे के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना, शेड्यूल्ड ऑफेंस होना ज़रूरी है। ये सेटल्ड लॉ है। इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। उन जजमेंट्स का हवाला दिया और उनको कोर्ट को इसका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहा कि 18/2023 जो एफआईआर संजीव हंस जी पे थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2024 को ऑन मेरिट्स क्वैश कर दी। तो जो ईसीआईआर जो दर्ज की थी, उस एफआईआर के आधार पे ये दर्ज हुई है। उनके दस्तावेजों में ये साफ साफ लिखा है कि हमने जो ईसीआईआर यानी ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो 18/2023 एफआईआर के आधार पे किया है। तो हमारा मत ये था कि जब वो एफआईआर ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई और उच्च न्यायालय के आदेश से समाप्त हुई, तो ईडी का कोई तुक नहीं बनता और उस पर पंकज बंसल, विजय मदन लाल चौधरी, निक चौरसा, ये सारे जजमेंट्स जो हैं उसको हमने रेफ़र किया, कोर्ट के समक्ष रखा और हमने अपोज किया कि ये बिल्कुल इलीगल है और पूरा फर्जी मुकदमा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि एक विच हंटिंग चल रही है, तो उस विच हंटिंग के लिए ये अपने वैंडेटा को पूरा करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं और इसलिए रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या हुआ मतलब? अब बहस पूरी हो गई, बहस काफ़ी लंबी चली, करीब 2.5 घंटे, और अब ऑर्डर जज साहब पास करेंगे। जमानत नहीं, ज़मानत अभी हमने नहीं लगाई है। ज़मानत तो भी बहुत प्री मैच्योर है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के समक्ष आनी चाहिए। 17 तारीख के 2 बजे संजीव हंस जी को ईडी का एक समन मिलता है, पहली बार, और उस पर ये ईडी उनको ये आदेश देती है कि आप 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे हमारे समक्ष प्रस्तुत होइए। पहली बार आता है। 17 तारीख को संजीव हंस जी रात में, जो मैंने कोर्ट को वो मेल की ऑर्डर की कॉपी दिखाई और हमने रखा भी उस पर मेल कोर्ट के रिकॉर्ड पे, कि 17 तारीख को शाम में 9 बजे संजीव जी ने एक मेल भेजी कि मुझे 18 तारीख को मॉर्निंग में दिल्ली जाना है, लेकिन चूंकि आपका समन आ गया है तो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, और अपना बोर्डिंग पास भी भेज दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया। और साथ में 2 डिटेल्स मांगी थी, एक आधार कार्ड मांगा था और संजीव हंस जी से ये पूछा था कि जहाँ जहाँ आप बिहार में आप पोस्टेड रहें उसकी आप डिटेल दे दीजिए। वो भी संजीव जी ने दे दी। उसके बाद जब संजीव जी 10:30 बजे वहाँ आके पेश हो रहे थे, तो सुबह 6 बजे रेड डालने की आवश्यकता क्या थी? क्या लगता है क्यों फंसाया जा रहा है? आप लोगों ने कहा है कि ये एक विच हंटिंग है और ये एक साजिश है संजीव हंस जी के खिलाफ। उनका बहुत अनब्लेमिश्ड कैरियर रहा है। उन्होंने इतने साल बिहार में सर्विस की है, उन पे कोई दाग नहीं रहा है। लेकिन एक अब कोई जो भी कॉन्स्पिरेसी हो वो तो आगे आके बात उठेगी, पर ये अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे, तो ये देखेंगे कि सिर्फ ये फर्जी मुकदमा ही नहीं है, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। आगे की तारीख की बात की जाए तो कब की तारीख दी गई है? नहीं, इस पे तो ऑर्डर रिजर्व होता है। रिमांड में तो रिमांड ये अलाउ होगी या डिसमिस होगी, उसके बेसिस पे भी हम लोग बेल लगाएंगे। अभी तो हम डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं कि केस में और क्या क्या चीज़ें फर्जीवाड़ा किया गया है, ताकि उसका कोर्ट के समय, उसका बहस के समय उसका सही से जवाब दिया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर फर्रुख खान है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं संजीव हंस जी का एडवोकेट हूँ।